आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना पर बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जबलपुर क्रूज त्रासदी, एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन, एक साधारण सी नाव की सवारी और फिर अचानक सब कुछ खत्म। देखिए, आज हम सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस या कुछ आंकड़ों की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम गहराई से इस बात का पुनर्निर्माण करेंगे कि उस दिन क्रूज पर मौजूद उन असली लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था। आइए उन पलों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ऐसा नज़ारा सामने आया जिसे सुनकर ही शायद किसी की भी रूह कांप जाए। जब बचाव दल ने पानी से शवों को निकाला तो उन्होंने देखा कि एक माँ ने अपने 4 साल के बेटे को सीने से कसकर लगा रखा था। वो दोनों एक आखिरी आलिंगन में बंधे थे। और सबसे दर्दनाक बात, दोनों ने मिलकर सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा तो उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसी जद्दोजहद की होगी। उसने अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर अपने बच्चे को छिपा लिया, बस इसी उम्मीद में कि शायद शायद उसकी जान बच जाए। इस एक दृश्य का जो भारी और खौफनाक वजन है ना, उसे शब्दों में बयान करना सच में नामुमकिन है। हालात कितने भयावह थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां मौजूद शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने आंसू रोक पाया हो। मंत्री राकेश सिंह, जो खुद वहां 10 घंटों तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, उनका ये बयान उसी दर्द को दिखाता है। इतने अनुभवी राजनेता होने के बावजूद जब उन्होंने उस माँ और बच्चे को देखा तो वो भी फूट फूट कर रो पड़े। ये दिखाता है कि यह हादसा कितना अमानवीय था, जिसने बचाव दल, बड़े अधिकारियों और वहां मौजूद हर एक इंसान को पूरी तरह से निश्शब्द कर दिया। चलिए, अब जरा इस घटना की टाइमलाइन को समझते हैं कि आखिर चीजें इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गईं। सर्वाइवर्स के जो बयान आए हैं वो सच में डराने वाले हैं। शुरुआत के 30 से 45 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हवा शांत थी, लोग अपनी यात्रा का मजा ले रहे थे। लेकिन फिर अचानक से तूफान आ गया और तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही पलों के अंदर लहरें इतनी तेज हो गईं कि इंजन बंद पड़ गया और केबिन में पानी घुसने लगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महज 2 से 3 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा क्रूज पानी में डूब गया। किसी को संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29। आधिकारिक तौर पर ये उन वयस्कों का आंकड़ा है जिनका टिकट कटा था। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। असल में क्रूज पर मौजूद दहशत का पैमाना इससे कहीं ज्यादा बड़ा था, क्योंकि वहां कई ऐसे बच्चे भी थे जिनका कोई टिकट नहीं था, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। मतलब नाव पर जितने लोग होने चाहिए थे, असल में उससे कई ज्यादा लोग मौजूद थे। और जाहिर है, जब हादसा हुआ तो इसी वजह से चीख पुकार और अफरा तफरी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उस वक्त वहां कैसी दहशत थी, इसे समझने के लिए सर्वाइवर प्रदीप कुमार की गवाही बहुत अहम हो जाती है। ये वही प्रदीप हैं जिनकी पत्नी और 4 साल के बेटे का जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। प्रदीप बताते हैं कि जब नाव डूबने लगी तो लाइफ जैकेट इधर उधर जमीन पर बिखरी पड़ी थी। वो पागलों की तरह अपने परिवार और बाकी लोगों को बचाने के लिए जैकेट बांटने लगे। 3 लोग मिलकर नीचे से जैकेट उठा रहे थे और ऊपर वालों को पकड़ा रहे थे। लेकिन वक्त ही कहाँ था, लोग जैकेट पहन भी नहीं पाए और सब कुछ पानी में समा गया। और उस बंद केबिन के अंदर का मंजर कैसा था? एक और सर्वाइवर हैं, विकास। उनके शब्द इस खौफनाक दृश्य को बिल्कुल हमारी आंखों के सामने लाकर रख देते हैं। विकास के परिवार के 5 लोग तो बच गए, लेकिन 2 अंदर ही रह गए। वो बताते हैं कि केबिन के अंदर 10 से 12 बच्चे थे जो बुरी तरह चीख रहे थे, रो रहे थे। नाव इतनी बुरी तरह से हिल रही थी कि केबिन के कांच वाले स्लाइडिंग दरवाजे तेज हवा में अनियंत्रित होकर जोर जोर से टकरा रहे थे। पूरा सामान इधर उधर उड़ रहा था। सोचिए, एक तरफ फंसे हुए डरे सहमे बच्चे और दूसरी तरफ एक कांच का पिंजरा जो तेजी से बंद हो रहा था। लेकिन देखिए, इस अपार दुख और दहशत के बीच इंसान के हार ना मानने की एक अविश्वसनीय कहानी भी सामने आई। इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 72। ये रियाज हुसैन की उम्र है, 72 साल। एक ऐसी उम्र जहां अक्सर शरीर जवाब देने लगता है। लेकिन इस उम्र में रियाज ने जिंदगी और मौत के बीच एक ऐसी जंग लड़ी जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये जंग कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये पूरे 3 घंटे चली। ये कोई आम 3 घंटे नहीं थे। एक डूबते हुए जहाज के घुप अंधेरे में फंसे रहना और हर गुजरते सेकंड के साथ अपनी मौत का इंतजार करना, ये वक्त किसी के लिए भी कई जन्मों जितना लंबा और खौफनाक हो सकता है। 3 घंटे, ये सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाती है।
जब क्रूज डूबा तो रियाज जहाज के निचले हिस्से में थे। वो गर्दन तक पानी में डूब चुके थे। चारों तरफ एकदम घुप अंधेरा और शमशान जैसा सन्नाटा। उन्हें लगा कि जो लोग नाव से बाहर कूद गए वो शायद बच गए, लेकिन उनकी पत्नी और बाकी रिश्तेदार जो अंदर थे वो अब नहीं रहे। वो जहाज के एक कोने में फंस गए थे, जहां किस्मत से एक छोटी सी एयर पॉकेट यानी हवा की एक खाली जगह बची हुई थी। वो बस उसी छोटी सी जगह से सांस ले रहे थे। एक पल को तो उन्होंने मान लिया था कि नाव अब और नीचे जा रही है और कुछ ही पलों में उनका भी अंत हो जाएगा। वो बिल्कुल शांत होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी पलट दी। रियाज खुद बताते हैं कि अचानक उन्हें पानी के अंदर से एक रोशनी दिखाई दी। बस वो एक रोशनी की किरण काफी थी। उस रोशनी ने उनके अंदर जीने की वो उम्मीद फिर से जगा दी जिसे वो छोड़ चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी बची खुची ताकत लगाई और उस लोहे की दीवार पर जोर जोर से खटखटाना और आवाजें निकालना शुरू कर दिया। अब आइए देखते हैं कि उन्हें बाहर कैसे निकाला गया। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में किसी थ्रिलर से कम नहीं था। सबसे पहले बचाव दल को उस भारी लोहे के ढांचे के अंदर से खटखटाने की आवाज आई। टीम बिना एक सेकंड गंवाए हथौड़े और कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंची। गहरे पानी और अंधेरे के बीच गैस कटर का इंतजाम किया गया। सोचिए, उस क्रूज की मजबूत धातु को काटने में अंधेरे में 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत लगी, और तब जाकर सिर्फ 1 फुट का एक छोटा सा छेद बनाया जा सका, जहां से 72 साल के रियाज को जिंदा बाहर निकाला गया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। खैर, सर्वाइवर्स की इन कहानियों से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, और वो ये कि ये हादसा सिर्फ कोई कुदरती आफत नहीं था। ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी और जानलेवा विफलता थी। नियम क्या कहते हैं? मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक नाव के किनारे से निकलने से पहले ये चेक किया जाना चाहिए कि हर यात्री ने लाइफ जैकेट पहनी हो। लेकिन जबलपुर क्रूज की हकीकत क्या थी? वहां जैकेट किसी ने पहनी ही नहीं थी। वो बस जमीन पर यहाँ वहां बिखरी पड़ी थी, और जब मौत बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई तब घबराहट में उन्हें बांटने की कोशिश की गई। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, ये पूरी तरह से एक क्रिमिनल लापरवाही थी। और इस लापरवाही का नतीजा कितना खौफनाक हुआ, जरा इसकी भौतिकी यानी इसके पीछे की साइंस को समझिए। जब केबिन पानी में डूब रहा था तो अंदर पानी का दबाव, जिसे हम वाटर प्रेशर कहते हैं, वो इतना ज्यादा हो गया था कि लोग सतह के नीचे ही फंस गए। जो लोग कांच के उन स्लाइडिंग दरवाजों के पीछे रह गए, उनके लिए वो केबिन एक वाटरटाइट कब्र बन गया। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जिन लोगों ने आखिरी सेकंड में लाइफ जैकेट पहन भी ली थी ना, वो भी तैरकर ऊपर नहीं आ पाए। उनकी लाइफ जैकेट किसी काम नहीं आई। अगर यही जैकेट उन्होंने पहले से पहनी होती और वो खुले में होते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया है कि इस पूरे हादसे में 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये आंकड़ा सुनकर थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन हम उन 9 लोगों को कैसे भूल सकते हैं जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, और वो लोग जो अब भी लापता हैं, जिनके लिए पानी के अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सच्चाई तो ये है कि ये बचाए गए लोगों की संख्या उस गहरे नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर सकती जो उन परिवारों ने ताउम्र के लिए झेला है। जाहिर है, इतने बड़े हादसे के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया है। मध्य प्रदेश में अगले आदेश तक सभी क्रूज के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पर्यटन मंत्री ने आदेश दिया है कि हर क्रूज की व्यापक सुरक्षा जांच होगी, और अब सभी क्रूज कर्मचारियों के लिए आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी से निपटने की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। ये सारे कदम बिल्कुल सही हैं और जरूरी भी हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब पूरी तरह से प्रतिक्रियात्मक है। मतलब जब इतना बड़ा हादसा हो गया, जाने चली गईं, तब जाकर ये एक्शन लिया जा रहा है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो या कोई और क्षेत्र, क्या बुनियादी सुरक्षा नियमों की इस लापरवाही से जागने के लिए हमें हर बार एक खौफनाक त्रासदी का ही इंतजार करना पड़ेगा? क्या बिना लोगों की जान जाए हम कभी कोई सबक नहीं सीखेंगे? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक क्रूज के डूबने की घटना नहीं है, ये जिम्मेदारी और जवाबदेही के डूबने की घटना है। आज के इस विश्लेषण में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए।